हेलो डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम आज करने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या जानने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जो भी नीट का एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इसमें अप्रोक्स 7 चैप्टर्स जो आपके पास होते हैं, इसमें वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और अच्छे से आपको ये चैप्टर्स करने हैं, जिसका फर्स्ट लेसन ये आज मैं कराने जा रही हूँ। इसमें फर्स्ट क्या आता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, then accessory glands of digestion and food absorption of food and disorders of digestive systems। ये सारा हम इसमें कवर करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट में, हम क्या करने वाले हैं वो करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट करने वाले हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बेसिकली ये एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है, क्या होता है ये, मीन्स आप इसे जानें कि माउथ से लेके एनस तक की जो ओपनिंग होती है, जो पाथ होता है, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। कैसे, जैसे कि हमारा माउथ से कोई भी खाना एंटर करता है और इसोफेगस में जाता है, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो इस पूरे पैसेज को थ्रू यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोर्शन को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है, ये होता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, सेल से बनता है टिश्यू से बनता है ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड फिर एक बॉडी या फिर कोई ऑर्गेनिज्म बनाता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आता है, कन्वर्टेड इनटू, अब यहाँ से पढ़ो आप, दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल सब्सटेंस मीन्स, इसमें सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, जो हमारा डाइजेशन होता है। अब ये डाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है और क्यों होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। बेसिकली डाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले वाई क्लियर करना है आपका। व्हाट इज़ डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसको बोलते हैं हम क्या, डाइजेशन। अब ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड को अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ज़रूरी है कॉम्प्लेक्स फूड का छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होना, ब्रेक डाउन होना। क्लियर हो गया। अब हाउ हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि हाउ इसको कैसे कर सकते हैं। चलिए, ये है हमारा एनसीईआरटी पोर्शन। दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स कॉल्ड डाइजेशन। यही बताया मैंने, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो ईजिली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, डाइजेशन हो सके। आ जाएगा क्या, एंड कैरिड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। दो केमिकल मेथड, एक केमिकल मेथड एंड सेकेंड वन इज बायोकेमिकल मेथड्स के थ्रू जो रिमूव हो सके। जैसे कि कौन कौन सा, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा, तो किस में होगा, ये स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, जो इजीली एब्जॉर्बेबल होता है। मींस अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड को एक साथ इंटैक्ट करेंगे, अगर मैं आपको कहूँ कि बिना चबाए आप खाने को खा लो, निगल लो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम इसको स्विमिंग करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड होता है, तब जाके हम अपने बॉडी के अंदर उसको इंटेक कर पाते हैं। यही लिखा हुआ है, नॉट एब्जॉर्बेबल, ये एब्जॉर्बेबल नहीं होता है, बट आफ्टर द डाइजेशन इट्स एबल टू ईजिली एब्जॉर्बल। अब ये कैसे होता है, हाउ, ये क्या होता है, पहले तो मैकेनिकल होगा। मैकेनिकल में क्या होगा, च्यूइंग मीन्स चबाएंगे खाने को। देन इसको ही हम बोलते हैं मस्टिकेशन। क्या बोलते हैं, मेस्टिकेशन। अब क्या होगा, इसका पेरिस्टेटिक मूवमेंट होगा एंड कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट। जो हम खाने को चबाते हैं, इसको बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। नेक्स्ट आता है क्या, बायोकेमिकली मेथड। अब ये बायोकेमिकल मेथड क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, मीन्स हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके थ्रू वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो पाता है, और जो उसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं, जो ईजियर फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एंजाइम्स के थ्रू। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बायोकेमिकली, और मैकेनिकली में स्विमिंग करना, लुब्रिकेट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसमें क्या है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है बेसिकली। अब आता है एलिमेंट्री कैनाल। ये बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड है, एलिमेंट्री कैनाल, एंड सेकेंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, या फिर आप बोल सकते हैं एसेसरी ग्लैंड्स।
तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल अ लॉन्ग ट्यूब विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एंड द एनस मीन्स एंटीरियर पार्ट। आगे वाला जो पोर्शन होता है, लाइक आप यहाँ समझें, दिस इज द एंटीरियर पोर्शन, दिस इज पोस्टीरियर एंड डोर्सल। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे बोलते हैं हम डोर्सल पोर्शन, एंड जो डाउन पोर्शन होता है जो ज़मीन से लगा हुआ होता है उसे बोलते हैं हम क्या? वेंट्रल पोर्शन। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है हमारा एसेसरी या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या आता है? फर्स्ट ग्लैंड जो आती है सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? इसके 3 पेयर्स होते हैं, एक चीक पे होगा, देन ईयर लोब के होगा, एंड नेक्स्ट होता है हमारा जॉ में, जो हमारा थर्ड होता है। 3 पेयर्स होते हैं, मीन्स ये 6 ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा सिक्रेट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट आता है लीवर, ये भी एसेसरी ग्लैंड है। नेक्स्ट पैनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड ऑल्सो इज इंटेस्टिशियल ग्लैंड। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बेसिकली पार्ट्स क्या क्या होते हैं? माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस को हम फूड पाइप या फिर विंड पाइप भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब लास्ट बचता है हमारा एनस। इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है? ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, एंड लास्ट वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज एलम। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? कैकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। वेल अब आ गया था हमारा ओरल कैविटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में क्या होता है? टीथ होता है, टंग होता है एंड पैलेट्स होता है। मैम ये पैलेट्स क्या होता है? टीथ तक तो ठीक था, अब टंग भी ठीक था, बट ये पैलेट क्या होता है? चलिए इसको पढ़ते हैं हम, क्या होता है ये पैलेट। अब हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी एलिमेंट्री कैनाल की। तो ये एंडोडर्मल है, मीन्स ये एंडोडर्म से बनी होती है इन ऑरिजिन। सॉफ्ट पैलेट किससे बना होता है? एंडोडर्म से। फेरिंग्स भी, ओरिंग्स और ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अप टू रेक्टम, ये सारी ही चीज़ें हमारी एंडोडर्मल होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, जो माउथ का हार्ड पैलेट होता है वो, और एनल कैनाल से एनस तक का, ये सारा किससे बना है? एक्टोडर्म से। क्लियर हो गया? एक्टोडर्म से क्या बना है हमारा? माउथ टू माउथ में हार्ड पैलेट। अब क्या होता है ये हार्ड पैलेट? आपने ऐसे अगर जीभ लगाएंगे, आपने देखा है कभी भी खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वो जो खाना होता है वो सीधा जाके ऊपर लगता है, जिसकी वजह से जो ऊपर होता है वो जल जाता है, तो उसी को बोलते हैं हार्ड पैलेट। मीन्स जिसमें लाइनिंग होती है वो होता है हार्ड पैलेट, और जो ये सॉफ्ट पोर्शन होता है ये वाला ऊपर का, उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। क्लियर हो गया? तो हार्ड पैलेट और एनल कैनाल का एनस वाला जो पार्ट होता है वो हमारा एक्टोडर्म से होता है, बट एंडोडर्म से जो मैंने बता दिया है, सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू रेक्टम, ये हमारा एंडोडर्म से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे? अब हम बात करेंगे टीथ की। ये टीथ क्या होता है? बेसिकली ये वाला पोर्शन ये है टीथ, ठीक है, जो टीथ होता है ये वाला पोर्शन दिखाई देता है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम कॉर्न, जो दिखाई देता है। ये छोटा सा जो पोर्शन होता है दिस इज़ द नेक पोर्शन, एंड रिमेनिंग पार्ट जो जड़ों में होता है, अंदर की साइड होता है, जो दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं हम रूट। क्या बोलते हैं? रूट। बट ये जो पर्पल कलर का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एल्वोलियर पार्ट ऑफ बोन। क्या बोलते हैं? एल्वोलियर पार्ट ऑफ बोन। अब ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज द लाइनिंग ऑफ द टीथ, दिस इज कॉल्ड पेरिडेंटल डायग्नोमेस, मीन्स PDLB इसको बोल सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है पर्पल, इसको बोलते हैं एपेक्स, और ये वाली जो लाइनिंग होती है दिस इज नोन एज सेंटम। अब ये वाला जो पार्ट होता है अंदर का, जो रेड कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? दिस इज द नोन एज पल्प कैविटी। क्लियर हो गया? जो एंटीरियर इसमें क्या होती हैं? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज इसी में प्रेजेंट होती हैं। बोलते हैं इनमें भी नसें होती हैं दांतों के अंदर। तो ये वाला जो पार्ट होता है पल्प कैविटी, पल्प कैविटी के अंदर हमारी वेन्स, आर्टरीज, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आता है एनामल। एनामल मीन्स जो परत होती है स्टार्टिंग की,
ऊपर की जो परत होती है सबसे ऊपर, किसी किसी की जो येलो येलो सी भी पड़ जाती है, इसको बोलते हैं एनामल, ये वाला पोर्शन, दिस वन, ओके, दिस इज नोन एज एनामल। एंड येलो पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। जो एनामल होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। कुछ लोग क्या हो जाते हैं जिनके येलोइश पड़ जाते हैं टीथ, तो वो क्या करते हैं, इस वाली परत को निकलवा देते हैं, बोलते हैं कि हमने दांतों की सफाई कराई है। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो ये वाली परत होती है वो रिमूव कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है दांत का वो ख़त्म हो जाता है। इससे हमारे जो टीथ होते हैं वो हमारे सॉफ्ट पड़ जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। तो आप ये गलती कभी भी ना करें। नेक्स्ट आता है क्या? माउथ हॉरिजॉन्टल ओपनिंग। एक्चुअल में ये होता क्या है? माउथ हॉरिजॉन्टल ओपनिंग इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज सराउंडेड बाय लिप्स, दैट इज ऑरिबिकुलर्स मसल्स। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए यहाँ तक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसमें क्या पाया जाता है? 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट पाया जाता है। आई होप आपको ये टीथ कंप्लीट है, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से आ गया है। चलिए अब क्या होता है? ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडेंट। मीन्स हर एक जो टीथ होता है वो एक सॉकेट जॉ में प्रेजेंट होता है। ये वाला मीन्स एम्बेडेड होता है, धंसा हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं हम थीकोडेंट। क्या बोलेंगे? दैट इज थीकोडेंट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। मीन्स ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 सेट होते हैं टीथ के। कौन कौन से होते हैं? चलिए अब इनको हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। टेम्परेरी मिल्क और डेसियस टीथ। टेम्परेरी मिल्क मीन्स जिन्हें हम बोलते हैं दूध के दांत, वो टेम्परेरी मिल्क होते हैं। टेम्परेरी मिल्क टीथ बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं डेसेसियस टीथ, रिप्लेस्ड बाय द सेट ऑफ परमानेंट, जो रिप्लेस हो जाते हैं। बोलते हैं कि पहले दूध के दांत होते हैं और कुछ समय बाद बच्चों में वो दांत गिर जाते हैं और परमानेंट टीथ आ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये 2 तरीके के सेट होते हैं। बच्चों के अलग होते हैं, जो दूध पीते हैं उस टाइम के जो दांत होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द परमानेंट टीथ। क्लियर हो गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डायफायोडोंट। इस टाइप को क्या बोलते हैं? डायफायोडेंट बोलते हैं। एंड एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। एडल्ट ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो 32 परमानेंट दांत होते ही हैं। परमानेंट मीन्स एडल्ट जो हो जाता है आफ्टर द ग्रोइंग एज। क्लियर हो गया? टीथ विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स, जिनके 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो हेट्रोडोंट होता है, और दूसरा हमारा आता है कौन कौन से होते हैं हेट्रोडोंट में? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये टीथ होते हैं 4 तरीके के जो एडल्ट्स में पाए जाते हैं, जिसमें कि मैंने अभी काउंटिंग बताई है 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, हमारे जो इंसीजर्स होते हैं वो 2 पाए जाते हैं, और हमारे कैनाइन 1 एंड प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3। ये वाला जो पोर्शन होता है, ये होते हैं हमारे क्या? इंसीजर्स। क्या होते हैं ये? इंसीजर। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला है। जो इंसीजर कितने होते हैं? 2। बेसिकली ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाले जो सबसे बड़े दिखते हैं, चूहे जैसे दांत। अब 1 आता है कौन सा? कैनाइन। कैनाइन क्या होता है? ये वाला जो फाड़ने का काम करता है। अब 2 आते हैं कौन से? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो बैक साइड में होते हैं, और जो सबसे पीछे होते हैं 3, वो होते हैं मोलर, जिनका ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बताती हूँ इसमें क्या होता है। ये वाला मैंने यही बताया, दिस इज द इंसीजर पार्ट, कैनाइन एंड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये वाले होते हैं। और सेम इधर भी यही होगा, सेम इधर भी ऐसे ही होगा। ये फॉर्मूला था। चलिए नेक्स्ट क्या आता है? हेट्रोडोंट। अब मैं बताती हूँ कि बेसिकली होता क्या है, किस किस चीज़ में ये यूज़ होते हैं। इंसीजर्स, पहले इंसीजर्स की बात करेंगे तो इंसीजर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। कैनाइन्स का कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये टीयरिंग मीन्स फाड़ने का काम करते हैं। और जो इंसीजर्स होते हैं वो बाइटिंग मीन्स एप्पल आप खाते हैं तो क्या एप्पल ऐसे खाते हैं? क्या ऐसे खाते हैं? नहीं, आप एप्पल ऐसे खाते हैं, इस तरीके की इससे पकड़ते हैं और ऐसे उसको बाइट करते हैं, तो ये बाइटिंग का काम करता है। बट कैनाइन टीयरिंग का काम करता है, फाड़ने का काम करता है, साइड से कोई भी चीज़ फाड़ते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स स्विमिंग का काम करते हैं, मीन्स खाने को चबाने का काम करते हैं। मीन्स आगे वाले दांतों से तो हम नहीं चबाते हैं, जैसी बात है मोलर से और प्रीमोलर्स से स्विमिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है क्या? इन्हीं को हम बोलते हैं डायफायोडेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं थीकोडेंट। क्या होता है? रूट्स ऑफ टीथ। थीकोडेंट क्या होता है? रूट्स ऑफ
टीथ होता है जो रिमेनिंग एम्बेडेड होता है जॉ सॉकेट में। ये वाला जो पोर्शन होता है ये कुछ इस तरीके का जो जॉ में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर दांत क्या होते हैं, एम्बेडेड मीन्स धसे हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं थीकोडेंट। क्लियर हो गया? मैंने आपको इसमें बताया भी था, जब फिगर समझाया था तब मैंने आपको बताया भी था। चलिए अब बताते हैं डेंट ऑफ फॉर्मूला क्या होता है। वेल ये होता है हमारा डेल्टन फॉर्मूला जो हमारा एडल्ट्स में होता है 32 का 3212। क्या होगा? 3212 और ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या? 2123। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऐसे ही। क्लियर हो गया? चलिए ये था हमारा क्या एडल्ट्स में। बट अगर मैं बात करूँ चाइल्ड्स में तो चाइल्ड्स में ओनली 20 पाए जाते हैं। क्यों? इसमें जो होते हैं 212 इसमें इंसीजर्स होते हैं, कैनायन होते हैं एंड मोलर्स होते हैं, बट इसमें प्री मोलर्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होता है इसमें? प्री मोलर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ, और इसका एक फॉर्मूला और भी बन सकता है क्या? 2012 मीन्स क्वेश्चन ये भी आता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप अगर ये वाला है तो ये गलत नहीं है, आप कहने लग जाएं कि नहीं मैम इसमें आंसर ही नहीं दिया था, तो ये वाला बेस्ट है। ये भी होता है, इसको 0 लिखते हैं क्योंकि इसमें होते ही नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अब मोनोफायोडेंट कौन से होते हैं? प्री मोलर्स एंड थर्ड मोलर मीन्स प्री मोलर और थर्ड मोलर इसमें नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। जो कितने होते हैं? सिर्फ 8 + 4 सिर्फ 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कौन से होते हैं मोनो वाले? प्री मोलर्स एंड थर्ड मोलर्स। ये सिर्फ एक बार आते हैं पूरी लाइफ में, मीन्स ये परमानेंट होते हैं, ये बच्चों में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 20 रह जाते हैं बच्चों में। बच्चों में कौन से होते हैं? डायोफायोडेंट 20। कौन से? इंसीजर्स होंगे, कैनायंस होंगे एंड फर्स्ट एंड सेकंड मोलर होगा ओनली। थर्ड मोलर नहीं होगा और दोनों प्री मोलर्स नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? फंक्शंस। इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प्स इन स्विमिंग, मेस्टिकेशन, टीयरिंग, बाइटिंग, हेल्प इन स्पीच, एथेंटिक्स एंड ये क्या होता है? एथेंटिक्स मीन्स ये लुक्स में भी अच्छे दिखते हैं। दांतों की वजह से हमारे फेस पे लुक आता है और हम खूबसूरत दिखते हैं। हेल्प इन स्पीच, बोलने में भी ये हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, टीयरिंग में हेल्प करते हैं, बाइटिंग में हेल्प करते हैं। डन? चलिए अब क्या है? ये टंग वाला पोर्शन है। टंग क्या होती है? जीभ। करेक्ट। अब मैंने बताया था आपको पैलेट्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ये वाला इसका पहले बताऊंगी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। क्या बोलेंगे? दैट इज लिंगुअल टॉन्सिल्स। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो बड़े बड़े डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे फेलिएट पैप्लियाई, जो एब्सेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में। ये ओनली किस में प्रेजेंट होते हैं? डॉग्स में। क्लियर हो गया? किस में होते हैं? डॉग्स में। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखिए इस तरीके का दिखाई दे गया। चलिए इसका फंक्शन, बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन स्विमिंग या फिर हेल्प इन स्पीच, टेस्ट रिसेप्टर्स। इसमें टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जिसके थ्रू आप जान पाते हैं कि टेस्ट कैसा है, तीखा है, मीठा है, स्वीट है, कैसा है। चलिए मैं बताती हूँ कि टेस्ट जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है टीथ का, ये होता है बिटर टेस्ट के लिए, जो बिटर रिसेप्टर्स इस पे प्रेजेंट होते हैं। ये वाला पोर्शन जो होता है बेसिकली ये सॉर के लिए होता है, मीन्स खट्टे के लिए होता है। ये वाला सॉल्टी बताता है एंड ये वाला स्वीट। ये पोर्शन जो होता है ये मीठे का स्वाद बताता है। क्लियर हो गया? चलिए मैं कुछ बता देती हूँ इसमें। एनसीईआरटी पोर्शन अटैचमेंट, पोस्टीरियर सरफेस से ये अटैच होता है हायोइड बोन से। हायोइड बोन्स मीन्स ये वाली जो बोन होती है इधर की साइड, इससे हमारा पोस्टीरियर पार्ट प्रेजेंट होता है, जिससे ही हमारा कनेक्ट होता है अटैचमेंट। चलिए इसको पढ़ते हैं। एनसीईआरटी, द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रीनिलम। द अपर सरफेस of the tongue has small projections called papillae, some of which bear taste buds. Done? चलिए अब है आपके लिए ये छोटा सा क्विज जो आपको करना है। The small intestine has 3 parts. The first part is called, कौन सा था? मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। चलिए मैं अगेन आपको बताती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट था दिस इज ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के लिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट।
ड्यूडेनम। वेल ये हमारा लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, अच्छे से अच्छे इसके नोट्स बनाएं और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 2।